यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 5/40 है तो घन का आयतन क्या है। सवाल आते हैं मेरे दोस्तों। आप जानते हैं यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 से स्क्वायर कल ही समझाया था, 6 से जाएगा, 6 48, 6 चौक 24, 6 कम 6, तो ए आ जाएगा 29, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 29 का क्यूब। अब जब मैं 29 का क्यूब लूंगा तो एंड में 9 आएगा, और 30 का क्यूब होता है 27,000, 27,000 से कम आएगा मेरे दोस्तों, काफी कम आएगा, तो ये आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन 24389। ठीक है, चलेगा। 3, 4, 5 के साइड में भुजा वाले 3 घन को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 है। तीनों घनों की भुजाएं क्या हैं। कर लोगे इस सवाल को। जब भी हम किसी फिगर को पिघला के एक दूसरी फिगर बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम को बराबर करते हैं। वॉल्यूम बराबर कर देंगे, सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल। solid cube, a solid cube is cut into 64 identical cube. What is the percentage increase in total surface area? एक सॉलिड क्यूब को काटकर 64 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो भाई आपके पास एक बड़ा क्यूब है और छोटे क्यूब है। बड़े क्यूब को काटकर छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं 64। तो अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा कि नहीं होगा। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा मेरे दोस्तों, 1 होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो, साइड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट, नहीं क्यूब रूट आएगा। वॉल्यूम जो होता है साइड का क्यूब होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा बड़े क्यूब का, भाई 4 का स्क्वायर 16, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 स्क्वायर। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अब 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है तो एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है, लेकिन छोटे क्यूब 64 बनाए गए हैं। एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है तो 64 छोटे छोटे क्यूब का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 64, यानी कि सरफेस एरिया 16 था बड़े क्यूब का, तो ये 64 हो गया 4 गुना। अगर सरफेस एरिया 4 गुना हो गया तो कितना बढ़ गया, 300%।